हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से कवर करेंगे। आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 and perpendicular to the line through the points 2, 5 and -3, 6। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। एक लाइन है जो कि -3, 5 से गुजरती है, -3, 5 और वो परपेंडिकुलर है एक लाइन के, जो कि एक दूसरे लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, और वो जो लाइन है जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है वो किन दो पॉइंट से गुजरती है। सॉरी, और वो दोनों पॉइंट्स कौन से हैं? 2, 5 और -3, 6। ये है आपका, तो ये है आपका। तो अब सबसे पहले आपको इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के लिए आपको क्या दो चीज जरूरी है, क्या? एक पॉइंट और एक उसका उस लाइन का स्लोप। अब स्लोप निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट तो हमें मालूम है, ये तो मालूम है, और हमें स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अगर आपने ध्यान दिया तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो -1 होगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका। तो अगर हम m2 मालूम कर लें, इस वाले लाइन का स्लोप मालूम कर लें, तो हम आसानी से m1 मालूम कर सकते हैं, और m2 हम निकाल भी सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके दो पॉइंट्स मालूम है, और हम जानते हैं स्लोप निकालने के लिए या फिर दो पॉइंट्स आपको चाहिए, या फिर आपको कितना एंगल बना रहा है वो x एक्सिस के साथ ये चाहिए होता है। तो हमें दो पॉइंट मालूम है, तो दो पॉइंट से हम निकाल लेंगे। तो m का फॉर्मूला क्या होगा? m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तब? y2 माइनस का y1। तो 6 में से पहले हम 5 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा, माइनस का -3, -2 इक्वल्स टू 1/-5 इक्वल्स टू -1/5 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब तब क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, m1 इंटू में m2 इज इक्वल्स टू -1। तो अब क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल्स टू अब इंटू में पहले इधर ही हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाद में उधर करेंगे। -1/5 इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये m1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5, उधर जाएगा तो 5 में आ जाएगा। स्लो आपको मालूम चल चुका 5 है। अब हम ये जस्ट ठीक है, अब ये हो चुका आपका। स्लोप आपको मालूम हो गया है, m1 इज इक्वल्स टू 5। ये हो चुका 9th नंबर क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे स्लोप हम मालूम कर लिए, और फिर अब हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है इस लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1। ठीक है,
ये हो जाएगा। तो y माइनस का y1 क्या है यहाँ पे, y1 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इस लाइन का भी निकालना है तो इसी लाइन का तो पॉइंट लेंगे। तो माइनस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू m कितना है 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका होगा ब्रैकेट में सॉरी x माइनस का x1 यहाँ पे क्या है माइनस का 3, तो y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 5x, अरे माइनस माइनस कितना क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा ना मिलके, तो 5 3 15। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस का y है, इधर जाकर माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y, और ये प्लस का 15 था और ये इधर माइनस 15, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, मींस 15 प्लस का 5 15 प्लस 5 20 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन मिल चुका है। मैं अगर कंपेयर करवा दूं तो a x प्लस का b x, b के यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये आप 9th नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम 10th नंबर क्वेश्चन करेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन, हाँ 10th। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये आपका ये खत्म होता है आपका ये 9th नंबर क्वेश्चन। अब हम 10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है लेकिन वो इजी है, सॉरी। हाँ, तो अब ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब क्या हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 and 2,3 divides it in the ratio 1:n, find the equation of the line। देखिए आपको एक परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है और वो ठीक है, अब वो कितने रेशियो में कट कर रही है 1:n में, 1:n में आपको डिवाइड कर रही है ये, और ये कॉमा ये जो है 1,0 ये हो चुका है और 2,3 ठीक है 2,3 हो चुका। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे आपका, हाँ बस यही दिया हुआ है। तो अब आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बताने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और उस लाइन का स्लोप ठीक है। तो चलिए अब हम इसका स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले आपका जो ये अब इस लाइन में आप कौन सा पॉइंट निकाल सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे स्लोप निकालेंगे। पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये M1 M2 पिछले वाले क्वेश्चन का केस बन रहा है, तो अब क्या करेंगे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे M2 निकाल लेंगे और M1 into M2 आपको मालूम ही है -1 होता है। तो क्या हो जाएगा इस वाले लाइन का इक्वेशन, इस वाले लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 3/1, ये कितना हो जाएगा स्लोप हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे 3/1 मतलब मीन्स 3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इज इक्वल्स टू आपका m2 आ चुका, m2 आ चुका, m2 3 आएगा 3/1, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। तो और m1 इंटू में m2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू में m2 इज इक्वल्स टू 3, -1 आएगा, सॉरी -1 आता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 इंटू में m2 क्या है, m2 आपको 3 है, आपका 3 है, इज इक्वल्स टू -1। तो अब m1 इज इक्वल्स टू -1/3, ठीक है, ये हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू -1/3। अब ये आपका हो चुका है, आप स्लोप पहले निकाल चुके हैं, m1 इज इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, m1 आपको मालूम है -1/3, इसे सबसे पहले हम कर लेते हैं, चलिए रहने देते हैं, इजी कर लेते हैं, ये आपका बन चुका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये x, y ही तो आएगा, तो मान लीजिए वो कोऑर्डिनेट कैपिटल x है और कैपिटल y, ठीक है। यही तो हम इस लाइन के सहारे हम क्या कर सकते हैं, यही वाला बस पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यही वाला पॉइंट निकालेंगे, और अगर मैं आपको बता दूं, आपको दिया गया है कि ये 1:n में कट कर रहा है, मीन्स ये सेक्शन में काटा गया है, तो अब इसके लिए आप पहले से फॉर्मूला जानते आ रहे हैं कि x हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो हो जाए कैपिटल X, वो क्या हो जाता है m1 x2 प्लस का m2 x1, ठीक है, m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 x2, m1 यहाँ पे क्या है 1 है, और x2 क्या है, x2 यहाँ पे 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस का m2 क्या है, m2 यहाँ पे n है, n इंटू में x1 क्या है 1 है, तो n अपॉन में m1 प्लस का m2 मीन्स 1 प्लस का n, क्योंकि ये 1 है और ये दूसरा है, ठीक है। अब इसी के तरह से YCM हम y इज इक्वल्स टू निकालेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसके लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 m2 स्लोप नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये स्लोप नहीं है, ये इसके सेक्शंस हैं। तो m1 y2 कितना हो जाएगा, m1 यहाँ पे आपका क्या है, एक सेकंड में इसे एक सेकंड चेक कर लो, यहाँ पे आप अगर मेरे पॉइंट, तो ये 1 चेंज तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही तो होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 1 इंटू में y2 यहाँ पे क्या है 2, y2 यहाँ पे 3 है ना, सॉरी, तो 3 प्लस का m2 क्या है, m2 यहाँ पे n है, और y1 यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू n ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, फिर से वही 1 प्लस का n, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट,
ये y कोऑर्डिनेट आपका आ चुका और x कोऑर्डिनेट और स्लोप मालूम है। अब इसके सहारे आप इसका इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बना लेते हैं। तब हम सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को किनारे लिख लेते हैं और इस यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस n x 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n। ठीक है, तो अब क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, अब y का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, 3/1 प्लस n, 3/1 प्लस n, 3/1 प्लस n। ठीक है, अब हम इसे तब इरेज कर लेंगे। हमने किनारे लिख लिया है, इरेज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका। तो अब इसके लिए ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब क्या होता है, y माइनस का y1, y माइनस का y1, y1 यहाँ पे क्या है, 3 अपॉन में 1 प्लस n इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या, माइनस का 1/3, ब्रैकेट में क्या है, x माइनस का x1, x1 क्या है, 2 प्लस n बाई 1 प्लस n प्लस माइनस का इसका 2 प्लस n बाई 1 प्लस n। ठीक है, तो अब 3 से हम इधर लाएंगे, पहले हम अभी 3 नहीं लाएंगे इधर, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y प्लस का n y प्लस का n y। अच्छा रुकिए, मल्टीप्लाई नहीं हमें करना है, तो y थोड़ा इससे जल्दी हो जाएगा। अगर हम कॉमन y ब्रैकेट में 1 प्लस का n हो जाएगा ना, 1 प्लस n माइनस का 3/1 प्लस n। ठीक है, अब इनटू में क्या आ जाएगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस का 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस का 1 इधर रहेगा, तो इधर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये नहीं, अभी रुक जाइए, इधर मत लिखिए, इज इक्वल्स टू माइनस का 1। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ब्रैकेट में 1 प्लस n, x ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस का 2 प्लस का n, माइनस का 2 प्लस का n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, हाँ -2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस का n। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ तो सबसे पहले तो माइनस का x ब्रैकेट में 1 प्लस n प्लस का 2 प्लस का हाँ प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का रहेगा, प्लस का n। अब मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐसा रहा, सॉरी यहाँ पे निगेटिव रहेगा, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 प्लस में हो चुका, प्लस माइनस n में हो चुका। अब अपॉन में क्या, 1 प्लस का n, 1 प्लस n से 1 प्लस n कैंसिल हो चुका। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब ये जब आप करेंगे तो 3y ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस का n इज इक्वल्स टू माइनस का x ब्रैकेट में 1 प्लस
1 प्लस यानी यहीं तक खत्म हो जाता, ब्रैकेट मैंने लगाना भूल गया था, ब्रैकेट प्लस का 2 माइनस का ये। अब नीचे से 1 प्लस n कट गया तो हम उसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम इधर लाएंगे, ठीक है। अब इधर ये इरेज कर देते हैं, बस अब हो चुका है। इसे भी इरेज कर सकते हैं लेकिन रहने देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यक्स ये माइनस का था तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, यक्स ब्रैकेट में 1 प्लस n। अब ठीक है, तो अब इस वाले टर्म को हम लिखेंगे, इस वाले टर्म को प्लस का 3y ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस का 9। अब इसको इधर लाएंगे, सारी चीज को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस प्लस का 9, तो यहाँ पे माइनस का 9 प्लस -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। ये बन चुका आपका इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। फिर से मैं कंपैरिजन करा देता हूँ, a इंटू में x, ये और ये दोनों b हो गए, दोनों x, b y प्लस का c, मतलब कि c के जगह पे माइनस का 11, यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस का 11 भी तो लिख सकते हैं, प्लस का 9 माइनस का 11 ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब तक क्या हो जाएगा, तो c की जगह पे क्या है, 9 माइनस का 11, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक सेकंड में इसे इरेज कर देता हूँ, बस। अब इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन। और अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो और उसे आप सॉल्व करते तो आपका लेंदी और प्रोसेस हो जाता, इसी उसमें मैंने थोड़ा सा यूज किया है, मैंने कॉमन ही लिया रहा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं की, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 11th नंबर क्वेश्चन। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। नंबर क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब 11th नंबर क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में टोटल आपके 19 क्वेश्चंस हैं। तो 19 क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन पहले 11th करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। आपको एक लाइन का इक्वेशन बताना है, कट्स ऑफ इक्वल ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2,3 2,3। हाँ ठीक है, तो एक आपको लाइन है वो आपका 2,3 ये रहा आपका पॉइंट 2,3। तो अब ये बोला जा रहा है कि ये जो 2,3 है ना, ये आपका हो चुका और ये मान के चलिए 2,3 ये वाला पॉइंट है। तो अब ये बोला जा रहा है कि ये 2,3 से ये लाइन पास करती है, और ये जो लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट को फॉलो करती है, इक्वल इंटरसेप्ट।
हम लोग का हो गया दिमाग खराब। कैसे? अब ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, इक्वल इंटरसेप्ट। एक तो ये बोल दिया, मतलब क्या, ये इस वाले पॉइंट से तो गुजर ही रही है जो कि 2,3, इससे तो ये गुजर ही रही है। लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला मान लीजिए कुछ होगा 0, a मान के चलिए 0, क्योंकि ये ए एक्सिस 0 है, ए एक्सिस में बोल रहा हूँ क्या होगा, वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे a,0 है, मींस ओरिजिन से a दूर जाएंगे तो a,0 मिलेगा। यही है इसके कहने का मतलब। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब कि सेम पॉइंट पे कट कर रही है। सेम पॉइंट पे कहाँ कट रही है, अलग अलग। अरे उसका कहने का सेम पॉइंट का ये मतलब है कि वो एक ऐसे पॉइंट पे कट करे जिसका वाई एक्सिस पे जितना दूर है ओरिजिन से उतना ही दूर एक्स एक्सिस से भी है, जहां से वो कट कर रही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो जाएगा, अब हम सबसे पहले इस लाइन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है कि क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन आपको निकालनी है। तो इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट की जरूरत होती है। एक पॉइंट तो हमें है, हमारे पास है, और एक स्लोप की जरूरत होती है। तो स्लोप में बोल रहा हूँ, स्लोप की जरूरत होती है, उसी को यम कहते हैं। तो यम की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, और हमें एक पॉइंट ऐसा मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो हमें 3 पॉइंट मालूम है, लेकिन एक फिक्स है तो हम फिक्स वाले को लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगर कोऑर्डिनेट निकालने निकले तो क्या हो जाएगा, तो यम इज इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1 इज इक्वल्स टू y2 क्या है यहाँ पे, y2 यहाँ पे 0 है, a है मान के चलिए, इस वाले पॉइंट को आप x2 को मैं y2 लेट करिए, तो यहाँ पे a माइनस का y1 क्या है, y1 यहाँ पे 0 अपॉन में, अब क्या है x2, ये x2 क्या है 0, x2 यहाँ पे 0 है, एक सेकंड में फिर से चेक कर लो, 0,a,0, और फिर ये यहाँ से y2 माइनस का y1 और 0 माइनस का ये माइनस 0 माइनस का a इज इक्वल्स टू a अपॉन में a माइनस 0, तो ये आएगा ना, और ये 0 माइनस का a माइनस का a। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और फिर a से a, अब इसे क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1 क्या होता है, माइनस का 1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप इसका माइनस का 1। स्लोप आपको मालूम है, एक पॉइंट आपको मालूम है, इससे आप आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1, y माइनस का y1 यहाँ पे आपको मालूम है, y1 यहाँ पे क्या है 3 इज इक्वल्स टू यम जो है माइनस का 1 ब्रैकेट में क्या, x माइनस का x1, x माइनस का x1 यहाँ पे क्या है 2 है, x क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब x1 यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 2, माइनस का x प्लस का 2। अब इसे हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, और फिर प्लस का y, x प्लस y इधर कर लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये माइनस प्लस 2 था, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो -2 -5 माइनस का 5 -2 -3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x प्लस y माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 0। ये हो चुका आपका इस लाइन का इक्वेशन। देखिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि हमें ये दिया हुआ था कि वो 2,3 से वो लाइन पास करती है और इक्वल इंटरसेप्ट है वो कट करती है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब कि वो
A यूनिट्स ओरिजिन से y एक्सिस पे दूर है और A यूनिट C और ओरिजिन से x एक्सिस पे दूर है, ठीक है। तो अब इसके लिए तब हमने कोऑर्डिनेट दोनों का मालूम कर लिया कि 0, और a, 0 हो जाएगा। अब स्लोप हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट थे, तो हम अब आसानी से हम निकाल दिए, हमने स्लोप निकाल लिया। इज इक्वल्स टू, तब हम इक्वेशन मालूम करने के लिए बोला गया था, तो हमें स्लोप अब मालूम था और हमें एक पॉइंट भी मालूम थी, एक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, हमें मालूम नहीं थी, एक वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट थे तो हमें मालूम थी वैल्यू, तो हम कांस्टेंट वाले ऑब्वियसली हम कांस्टेंट वाले को ही लेंगे। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया इसमें हमें, जिससे हम इक्वेशन अपना बनाते हैं। तो y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू यम ब्रैकेट में x माइनस का x1, ठीक है, x माइनस का x1। तो क्या होगा y माइनस का y1 की जगह पे हमने 3 रखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का 1 यम की जगह पे हमने रख दिया माइनस का 1, और ब्रैकेट में x माइनस का x1 था, तो x माइनस का अब x1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, तो x माइनस 2, तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो माइनस का x/2, और इसको जब हमने इधर लाया तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। और चलिए हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन। अब आपका 12th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9। अब ये 12th नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से क्या करते हैं, और वीडियो भी हो चुका है और इसे ऐड करेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो हम एक काम करते हैं, हम 12th नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।